दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नित्या क्लासेस पर। और देखिए हुआ इंतजार खत्म। जैसा कि आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि आपको 30 तारीख के आसपास तक आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ये हुआ भी 30 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उत्तराखंड टेट जिसके लिए हम पूरी तैयारी आपको कराते हैं सभी सब्जेक्ट्स में, उत्तराखंड टेट का नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हो चुका है। अगर आपने नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। उत्तराखंड टेट का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेट का जारी हो चुका है, और महत्वपूर्ण तिथियां मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। तो चलिए सुना देते हैं तिथियों के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? अगर हम आपसे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो यहां पर डेट सबमिशन ऑनलाइन की है 30 तारीख से 28/7, यानी 28 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। 28 जुलाई तक आपके पास मौका है फॉर्म भरने का, और ऑनलाइन फीस भी तब जमा होगी उसकी, और लास्ट डेट जो आपकी फीस सबमिट करने की वो 21 तारीख है। तो यहां पर आपके लिए बेहतरीन मौका मिल चुका है, और हमें उम्मीद है कि इस पर आप आसानी से अपनी प्रतिक्रिया करेंगे। और यहां पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ये काम किया जा रहा है, तो दोनों के लिए तैयार है। पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ब्रोशर। और देखो सबसे अच्छी बात के साथ में आपको ये भी पता लग गया है कि आपकी एग्जाम डेट कब है। 29 सितंबर फ्राइडे, याद रखना इस बार एग्जाम फ्राइडे को है। तो 29 सितंबर 2023 को आपका पेपर, यानी अब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का आपके पास समय है। मजबूती के साथ अपनी कमर को कस लें, जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि तैयारी के साथ जुड़ेंगे तभी बात आपकी बनेगी। तो आपने देखा होगा हमने पूरा सेशन आपको करा, लेकिन डिटेल में सवाल समझेंगे और आपसे बात करेंगे। और यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं पेपर 2 पेपर 3 के लिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके आपको समझ लेना। ऑफिशियल वेबसाइट हमारी इनकी है uktet.com। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, अप्लाई करेंगे, और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। लेकिन बात है क्या क्या चेंज हुआ है, क्या सिलेबस में बदलाव हुए हैं, क्या पीछे वर्ष के पेपर हमारे काम आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर हमें एलिजिबिलिटी में कुछ चेंज हुआ है, ये सब पर हम बात करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे और जानेंगे। तो 29 जुलाई 2011 28 के द्वारा राजकीय अशासकीय प्राप्त शासकीय मदद प्राप्त राज्यों के निम्न ऐसे प्राथमिक विद्यालयों के लिए ये किया जा रहा है टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको आगे ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारे शासनादेश यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और मुझे तो यहाँ पर आपका आया, मैंने यहाँ से आपको करना। आगे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है। अब आती है न्यूनतम आर्हताएं। अब ये आर्हताएं क्या, उनको समझिएगा। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम आर्हताएं क्या है? कक्षा 1 से 5 तक के लिए आर्हता वही है जो यूपी टेट में होती हैं। फिर बता दें एक बार, प्राथमिक शिक्षक हेतु न्यूनतम आर्हता 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इससे समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड या बीटीसी आपने किया हुआ पुराना। 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा के शास्त्र में डिप्लोमा 2 वर्ष का डीएलएड आपने किया है। अब यहाँ 45% जो है उनके लिए है जिनको जो कैटेगरी में आते हैं। तो 45% वाले जो कैटेगरी में है, रिजर्व कैटेगरी में है उस स्टेट की, वो अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ बीएलएड किया हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शास्त्र यानी विशेष स्पेशल एजुकेशन में किया हो, स्नातक स्तर में प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड और बीटीसी की हो। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्या मौका मिला है बीएड वालों को? ये बहुत जरूरी बात है। तो भाई यहां पर देखते हैं क्या मौका मिला है बीएड वालों को। तो देखेंगे क्या बीएड वाले फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे फर्स्ट सेम में, यानी फर्स्ट पेपर के लिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षाविद जिन्हें राज्य सरकार अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राजीव मुक्त विश्वविद्यालय के 2 वर्षीय डिप्लोमा को उत्तीर्ण कर लिया, यानी अगर वो भी अप्लाई कर पाएंगे जो शिक्षा मित्र बने हैं और उन्हें राज्य सरकार ने उनको 2 वर्ष का डिप्लोमा कराया था, वो भी एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अभ्यर्थी एनसीटी, अब देखो यहाँ पर जिस विद्यार्थी ने एनसीटी द्वारा मान्यता संस्थान से बीएड, तो यानी बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। अगर आप फर्स्ट पेपर को पास करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, अपनी पात्रता को दिखाना चाहते हैं, तो बीएड वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, बस 6 महीने का बाद में आपको एक कराया जाएगा, ठीक है ना, ब्रिज कोर्स। तो यहाँ पर जिन्होंने बीएड किया वो भी अप्लाई करेंगे। पेपर 2 में भी सेम कंडीशंस हैं, तो पेपर 2 में भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसका अलग वीडियो बनाऊंगा पूरा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन को चूज करेगा, ठीक है ना। और स्वरूप पाठ्यक्रम समझ लेते हैं क्या क्या पेपर 2 में सेम फॉर्मेट है जो पेपर 1 पेपर 2 के लिए है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो पैटर्न तो आप जानते ही हैं
कि भाई आप बाल विकास और पेडागॉजी पढ़ेंगे, 30 नंबर की है, 30 अंक, 30 प्रश्न होंगे। प्रथम भाषा 30, अब भाषा एक में आप हिंदी, संस्कृत और उर्दू, आप कोई अंग्रेजी कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं, एक भाषा। द्वितीय भाषा में आपको 30 में से सेकंड भाषा में भी आप कोई भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं गिवन 4 में से। गणित के 30 में से 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, प्राणिक के 30 में से 30, और ये दोनों मैं आपको कराऊंगा। 30 में से 30 वाले मैं कराऊंगा आपको कंप्लीट, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पास करना चाहते हैं। और 30 में से 30 60 क्वेश्चन जो हैं ये वाले आपको कामनी मैम कराएंगे, ठीक है ना। तो ये एक मौका है आपके पास। और यहाँ पर 150 नंबर का टोटल पेपर होगा। अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें बाल विकास पेडागॉजी 30 में से 30 नंबर, प्रथम भाषा 30, द्वितीय भाषा 30, और यहाँ पर देखें तो गणित विज्ञान के लिए अलग से 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन विज्ञान और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आपको लगभग मिलते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आप एसएसटी पढ़े तो आपको एसएसटी के 60 के 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये बेहतरीन मौका है आप लोगों के पास। समझ गए होंगे क्या पेपर का, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं वो साथ ही सभी सुन लें। अब यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र प्रथम चयनित भाषा, द्वितीय चयनित भाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा, वो कौन सी भाषा को सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाषा को सेलेक्ट करने में। क्योंकि आपने भाषा एक चूज करी हिंदी, और पेपर लगा आपको आसान इंग्लिश का, तो इंग्लिश का कर दे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो जो भाषा आपने सेलेक्ट किया उसी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में देना है पेपर में, और उसी को द्वितीय भाषा के रूप में दें जो आपने दूसरे भाषा के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में चूज की है। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूनतम अर्हता क्या आप सभी जानते, अनुसूचित जाति के न्यूनतम उत्तीर्ण 40% और 60% जो है नॉर्मल है, यानी वही है। अगर आप 150 का 60% निकालेंगे तो आपको याद होगा, एक मिनट में कर देता हूं इसको आपको अच्छे समझाने के लिए। आपने कहा उत्तीर्ण न्यूनतम 60%, अब 60% का मतलब कितना होता है, 150 नंबर का 60% आप निकाल लें तो 15 छिक्का 90, वही है ना। तो 90 नंबर पर पास होंगे आप जो न्यूनतम अर्हता, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी में नहीं रखा गया है, उनको 40% पर पास माना गया है। यानी 150 का अगर आप 40% निकालेंगे तो आपको मिलेंगे 60 नंबर। तो ये 60 नंबर पर उत्तीर्ण मान लीजिए। लेकिन 60 और 90 से करना कुछ नहीं है, ये यूजलेस है, क्योंकि जब मेरिट लगती है तो 60-90 को कोई नहीं पूछता, आपके पास हुए इसको नहीं पूछेगा आपने कितना बड़ा स्कोर किया। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि हर किसी को अपने टेट के मार्क्स अब आगे जुड़ने लगेंगे, तो आपको अच्छा स्कोर करना, मजबूत स्कोर करना, इस पर आप फोकस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, यहां पर अध्यक्ष उपाधि, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको बिल्कुल मत भूल जाना। हालांकि मैं जब बताऊंगा आपको लास्ट में एक वीडियो और बनाऊंगा इस पर, कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिषद नगर में पात्रता परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेगी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, संख्या, क्रमांक, प्रश्न योग्यता, अतिरिक्त प्रश्न पत्र के अंकों का विवरण अनिवार्य रूप से अंकित होगा। यानी आपको इनमें जो भी चीज आपको लगती है इसको बिल्कुल एक्यूरेटली भरना है, आपको ये बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करना है। क्योंकि अगर आप इसको एक्यूरेटली फिल नहीं करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट में वही प्रिंट होकर आएगा जो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इन पर विशेष ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है कि ये गलत ना हो। और जब पेपर देने जाएंगे तो आप अपनी बीएड या डीएलएड की मार्कशीट लेके जाएंगे, नहीं तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई आ सकते हैं। अवसर तो आपको पता है कई बार मिल सकते हैं, और इसकी जो वैलिडिटी जैसे आपको पता है सीटेट और यूपीटेट की वैलिडिटी है, तो इसकी वैधता भी आजीवन होगी। अगर आपने एक बार पास कर लिया है तो होल लाइफ वो सर्टिफिकेट आपके लिए एलिजिबल होगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि बड़ी चीजें समझाने में टाइम लगेगा, तो समझिएगा। शुल्क वही है, 600 रुपए का शुल्क है आपका पेपर एक के लिए, और दोनों के लिए 1000 रुपए का है। अगर आप बात करेंगे अनुसूचित जनजाति ने रिजर्व कैटेगरी में, तो 300 रुपए का आपका पेपर एक और 500 रुपए पेपर दोनों आपको भरने होंगे। अध्यापक पात्रता के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा समय समय पर जो जानकारी दी जाती है उनको आप जरूर पढ़ लें, और उस पर आगे बढ़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें, ठीक है ना। तो ये आपके आवेदन के अंदर के बाद स्वीकार नहीं होगा, ये सब आपको बता दिए गए हैं, कोड दिए गए हैं। लिखित परीक्षा है तो प्रवेश पत्र आपको ईमेल आईडी से, यानी ये वाले आईडी से मिल जाएंगे जो आपके सामने लिखी है, ये वाली आईडी देख रहे होंगे आप, यहाँ पर आपको आपका मिल जाएगा कंप्लीट एडमिट कार्ड और सारी इन्फॉर्मेशन। हालांकि मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूंगा जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं, आप आराम से इस फॉर्म को करें, भरें।
नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपने सही प्रश्न किया है तो आपको 1 अंक, और गलत किया है तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को पूरा करना है। पेपर ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप ऑफलाइन पेपर की तैयारी करें। हालांकि सीटेट ने भी इस बार अपना पेपर ऑफलाइन ही कर दिया है, तो पेपर ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन पर ज्यादा फोकस करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ओएमआर शीट मिलेगी, उसको सही से उसके काले गोले करते चलें, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये इसमें आपके काम की कोई चीज नहीं है, ये रिजल्ट मिल जाएगा ओएमआर शीट का, दोबारा से हो जाएगा। अब ये अभी पहले पास करो उसके बाद की बात है, ठीक है ना। ये आपको जरूर नहीं है, इसको छोड़े, अभी हमें इसमें नहीं करना है कुछ भी, और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारी वेबसाइट पर पूरा मिल जाएगा। तो हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, तो इन नंबर्स पर आप संपर्क करके आगे बढ़ा सकते हैं अपनी बातों को। और ये नंबर आपके लिए है, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, दोनों नंबर मेल पर। ये वेबसाइट है तो इसको आप फोटो ले लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार प्रॉब्लम होती है, कोई सुनता नहीं, हालांकि नंबर पर फोन करेंगे तो बहुत मुश्किल से कनेक्टिविटी होती है, इस बात को तो आप जानते हैं, फिर भी आप कोशिश करें और आगे बढ़ते रहें। और यहाँ पर देखें तो यह है इन्फॉर्मेशन बहुत सारा, हाउ टू अप्लाई। ये हाउ टू अप्लाई वाला है, मैं इसको वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, जहां पर आपको फायदा मिलेगा कि आपको फॉर्म कैसे कैसे भरना है। हालांकि एक फॉर्म भर के मैं आपको दिखा दूंगा पूरा कैसे कैसे फॉर्म भरना है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में क्या भरना है इसको तो बताने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें कौन सा कोड अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो में आप बोर भी हो जाएंगे, लंबा वीडियो पल चलेगा। तो अभी इसमें एक चीज दिखा दूं, बस इसी फॉर्म में एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि आप जब फॉर्म प्रिंट कर लेंगे तो यहाँ पर ये आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दिया गया है। आप फॉर्म भरने से पहले इस फॉर्म को निकाल लें और अपनी स्पष्टीकरण तरीके से उनको भरें, गलती ना करें, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि आपने ये नहीं भरा, वो नहीं भरा, ठीक है ना। तो ये सारी फाइल अपलोड होके आप अपनी फाइल को जमा कर देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। तो सिलेबस में मुझे लगता नहीं कोई बदलाव है, फिर भी आपकी इच्छा अनुसार हम बता देते हैं। वैसे कोई विशेष चेंज नहीं होंगे। जो आपको प्रीवियस ईयर में दिया था वही आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है तो सब जानते हैं, इसको बताने की शायद मुझे जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस है वो मैं आपको अलग से भेजूंगा। सिलेबस में क्या बदलाव है, कोई सिलेबस में बदलाव नहीं हुए हैं। सिलेबस को वही पढ़ना जैसा सिलेबस आपको दिया है, और आपको कंप्लीट सिलेबस हम आपको प्रिपेयर भी कराएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करते रहो। यूके डेट की एक और नई वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।